हेलो बच्चों, नमस्ते। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8। देखो बच्चों, जो हमने देखा है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और तो वंडर होते हैं और खुद से पूछते हो कि क्या चीज़ है, ऑर्गन्स को लिविंग बनाता है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स होता है। सेल्स लिविंग ऑर्गन्स में होते हैं। सभी ऑर्गन्स कंपोज होते हैं सेल से। कुछ सिंगल सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों। कुछ होते हैं मेनी सेल से बनते हैं, जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सेल क्या है। तो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, पहले इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेंगे, दूसरा परफॉर्म करेंगे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बच्चों, कोई भी चीज़ है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर तभी होगा सेल का, वो इंश्योर नहीं करेगा कि वो लिविंग है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट तो होता है लिविंग ऑर्गन्स का। एंटीवन लीवन ने बच्चों पहले एक देखा था डिस्क्राइब लाइफ सेल को, और रॉबर्ट हावर ने न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी। जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का इंप्रूवमेंट में, वो लीडिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि रिवील होगा स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ सेल्स में। तो बच्चों, लाइफ सेल को किसने देखा था? एंटीवन लीवन। सेल थ्योरी 1838 में जो मैथलेस स्टूडेंट एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जर्व किया था कि सभी प्लांट कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, जो कि टिश्यू बनाएगा। और स्वान चाचा थे 1839 में, उन्होंने ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि सेल में आउटर लेयर होता है जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उनके स्टडी से पता चला कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वाल होते हैं यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल्स का। और स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस की बॉडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट जो कंपोज होते हैं सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। स्वान और स्लाइडन ने फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी, लेकिन इन्होंने नहीं बता पाया कि कैसे न्यू सेल बनते हैं। फिर लॉर्ड विचाउट चाचा आया था 1855, उन्होंने बताया बच्चों कि सेल डिवाइड होते हैं और न्यू सेल फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर। उन्होंने हाइपो मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन और स्वान के, और उन्होंने फाइनल शेप दिया। और वो बोले कि ऑल न्यू ऑर्गन्स कंपोज्ड होगा सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और सभी सेल अराइजेस होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब बच्चों बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स के बारे में। तो देखो, ओनियन पील ह्यूमन चिक में अपन उसको कलेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोप, तो अपन उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ओनियन टिपिकल प्लांट सेल है जिसमें डिस्टिंक्ट सेल वाल है, आउटर बाउंड्री है, जैसे कि इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होगा ह्यूमन चिक का आउटर मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा। इनसाइड ईच मेम्ब्रेन बच्चों यहाँ पे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर होगा, यूकैरियोटिक होगा जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम ऑफ द सेल्स को। साइटोप्लाज्म मेन एरिना होगा सेलुलर एक्टिविटीज का, बहुत प्लांट और एनिमल सेल्स में वेरियस केमिकल रिएक्शंस होता है बच्चों, जो कि सेल्स को लिविंग स्टेट में रखता है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल होगा। प्रोकैरियोट में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स जो कि सभी सेल्स में पाया जाएगा, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। और राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में नहीं, साथ ही साथ वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर में भी पाया जाएगा। एनिमल सेल्स में बच्चों क्या होगा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स को, जिसको सेंट्रोसोम्स कहेंगे, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सेल डिफर करता है बच्चों, बात करेंगे तो माइक्रोप्लास्ट का 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होगा, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर होगा। लार्जेस्ट आइसोलेट सेल ऑस्ट्रिच का होगा बच्चों। मल्टीसेलुलर में ह्यूमन ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर होगा। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स वेरी करेगा अपने शेप में, ये डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलिमर, क्यूबाइड, थ्रेड लाइक होगा और इरेगुलर होगा। जो शेप ऑफ सेल होगा वो वेरी करेगा, फंक्शन दे परफॉर्म। बच्चों, रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉन्केव है, व्हाइट ब्लड सेल एमोपॉइड है, कॉल्यूमिनर क्या है? लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल क्या है? ब्राउन एंड लॉन्ग है, ट्राइकेट इलोंगेटेड है। मेसोफिल्स क्या है? राउंड एंड ओवल है। अब बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रेन एल्गी में, माइकोप्लाज्म में और पीपीएलओ में। और ये जनरली स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई मोर रेपिडली करेंगे एज कंपेयर टू यूकैरियोट सेल्स। ये ग्रेटली शेप और इनके मेन 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के। बेसिलस होगा रॉड सेट, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा और स्पाइरल में स्पाइरल होगा। जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिमिलर होता है बच्चों, और वैरायटी ऑफ सेल्स और फंक्शंस होंगे। और सभी प्रोकैरियोट्स में बच्चों सेल वॉल होगा जो कि सराउंड करेगा सेल मेम्ब्रेन को, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। जो फ्लूइड मैट्रिक्स होगा सेल में वो साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व नहीं होगा। और जेनेटिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। बैनी बैक्टीरिया में क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए, जिसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या करेगा? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा और रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स करेगा। तुम देखोगे प्लाज्मिड जो होता है मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है फॉरेन डीएनए के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है यूकैरियोट्स में, नो ऑर्गन्स जाएगी यूकैरियोट्स पहुंच जाएगा प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम्स को छोड़ के। प्रोकैरियोट्स यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको मेसोसोम्स कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रोकैरियोट्स का। और ये एसेंशियली होगा इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पर जो सेल वॉल एंड उसकी मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरियल सेल वॉल में 3 लेयर होंगे। आउटर मोस्ट लेयर होता है बच्चों गाइकोक्लाइलेक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच लेयर इन्वलप करेगा डिस्टेंट और यू सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट होगा। बैक्टीरिया क्लासिफाई होगा डिफरेंस इंसान इन्वलप, जिसमें वो रिस्पॉन्ड होगा प्रोसीजर में, ग्राम स्टिन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोक्लाइलेक्स डिफर करेगा थिकनेस में, ये लूज शीत होगा तो स्लाइम लेयर होगा, टफ होगा तो कैप्सूल होगा। डिटरमाइन करेगा शेप ऑफ सेल को, प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया को फ्रॉम रस्टिंग और कोलेप्सिंग। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा सेलेक्टिव परमिएबल होगा, नेचर में इंटरेक्ट करेगा आउटसाइड वर्ल्ड से, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर होगा यूकैरियोट से। एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था मेसोसोम था, जो कि एक्सटेंशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनटू द सेल। ये एक्सटेंशन होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली, हेल्प करेगा
सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कांटेक्ट। प्रोकैरियोट्स में जो साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, इसको क्रोमेटोफोर कहेंगे जो कि पिगमेंट कंटेन करेगा। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल, यदि मोटाइल होगा तो उसको फ्लैजेला कहेंगे। बैक्टीरिया में रेंज होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला होगा। बैक्टीरिया फ्लैजेला 3 पार्ट होगा, फिलामेंट होगा एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, एक्सटेंड होगा फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फ्लैजेला के अलावा पिली और मेम्ब्री भी स्ट्रक्चर होंगे बैक्टीरिया में, लेकिन वो मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं प्ले करेंगे। पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बनेगा। फेमरी बच्चों स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होगा जिसकी स्प्लिट आउट होगा सेल से, और कुछ बैक्टीरिया में हेल्प करेंगे, अटैच करेगा बैक्टीरिया को रॉक सबस्ट्रेट में और होस्ट टिश्यू में। राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की बात करें बच्चों तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम सबसेट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 50 और 20 नैनोमीटर होगा। दो सब यूनिट होगा 50 एंड 30 जो कि प्रेजेंट आएगा 70s। राइबोसोम साइट होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे सिंगल एमआरएनए से, उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। राइबोसोम ट्रांसलेट होगा एमआरएनए टू प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडी क्या होगा, स्टोर्ड होगा साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, और ये बाउंड नहीं होता किसी भी मेम्ब्रेन से बच्चों, फ्री होता है, चाहे फॉस्फोग्रेन्यूल, ग्लाइकोसाइनोफाइकन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वेक्यूल्स पाया जाएगा ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होगा बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स हमारा जो होता है वो प्रोटिस्ट आएगा, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स, फंगी आएगा। इसमें क्या होगा, एक्सक्रीटिव कंप्लाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियर इनवेलप के साथ ही साथ इसमें साइटोस्केलेटन और लोकोमोटरी और स्ट्रक्चर्स भी होंगे, इनके जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमोसोम्स में, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। ये इसमें सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो कि एब्सेंट होगा एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल बच्चों केवल एनिमल सेल्स में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन, तो जो डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो केमिकल स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन में तो देखेंगे पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज होता है लिपिड और प्रोटीन से। मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड होगा जो कि बाइलेयर के फॉर्म में होगा। लिपिड अरेंज होगा, हाई पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड होगा, हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉन पोलर टेल होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्टेड होगा एक्वस एनवायरनमेंट से। और फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन कंटेन करेगा कोलेस्ट्रॉल। और इन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होगा, जो रेशियो का प्रोटीन और लिपिड का वेरी करेगा। ह्यूमन बींग्स में इलेक्ट्रोसाइड में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होगा। ईज ऑफ स्टेशन में मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप्स होंगे, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल सरफेस पे होगा मेम्ब्रेन के, इंटीग्रल टोटली या पार्टली बरीड होगा मेम्ब्रेन के अंदर। जो एक इंप्रूव्ड मॉडल होता है सेल मेम्ब्रेन जो प्रपोज टू सिंगल एंड निकोल्सन, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहेंगे। इसके अनुसार जो क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, लिपिड के लेटरल मूवमेंट करेगा, प्रोटीन विद इन ऑन पेयर, ये मेजर करेगा फ्लूइडिटी को। फ्लूइड नेचर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, सेल ग्रोथ, फंक्शन, इंटरसेल रेजिस्टेंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। और यहाँ पे प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स का, मेनी मॉलिक्यूल विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगा, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। न्यूट्रॉन सॉलिड मूव करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर। वाटर मूव करेगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगा। जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो लिपिड नॉन लिपिड वायलेट से पास नहीं होगा, उसमें रिक्वायर होगा कैरियर प्रोटीन जो कि फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये मॉलिक्यूल होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लोअर टू हायर। इसमें एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा जिसमें एटीपी यूटिलाइज होगा, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप होता है बच्चों। सेल वॉल की बात करेंगे बच्चों तो सेल वॉल क्या होगा, नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होगा जो कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगी प्लांट्स का। ये केवल सेफ नहीं रहता, ये प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करेगा, अपन को अनडिजरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स में एज अ बैरियर काम करेगा। एल्गी में याद रखना जो सेलुलोज, गैलेक्टिस, मन्नास, मिनरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। प्लांट में सेलुलोज, हेमिसोलस, पेक्टिन एंड प्रोटीन होगा। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का कैपेबल होगा ग्रोथ में, डिम्सली मैच्योर होगा। सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगा इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मिडिल लेमला मेन होगा कैल्शियम पैक्टेट से जो कि होल्ड करेगा ग्लू ऑफ डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को। जो सेल वॉल और मिडिल लेमला होगा ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मोडेस्माटा से जो कि कनेक्ट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को। ठीक है, तो बच्चे याद रखना एल्गी किससे होगा, गैलेक्टिन्स, मन्नास, कैल्शियम कार्बोनेट। और सेलुलोज का प्लांट का किससे बनेगा, सेलुलोज, हेमिसोलस, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत सारे का कोऑर्डिनेटेड होगा। इसमें कौन कौन आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल GERL। जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम होते हैं, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ईडी होगा, प्रेजेंस होगा, रिवील करेगा रेटिकुलम टीनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। दो डिफरेंट कंपार्टमेंट को लुमिनस इनसाइड ER, एक्स्ट्रा लुमिनस साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ER क्या करेगा, राइबोसोम्स सरफेस पे करेगा, इसको RER कहेंगे। और जब राइबोसोम्स नहीं होगा तो स्मूथ होगा स्मूथ। और RER प्रोटीन सिंथेसिस सिक्रेशंस करता है बच्चों। और कंटिन्यू होगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से जो स्मूथ मेम्ब्रेन SCR होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो मेजर साइट होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड का। और एनिमल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है वो भी सिंथेसाइज होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
कैमिलो गोल्जी बच्चों फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे डेंसिटी स्ट्रक्चर को नियर द न्यूक्लियस, और उसका उन्होंने नाम गोल्जी बॉडी दिया। उसमें फ्लैट डिसेप्ड सिस्टर्नी होता है जिसको 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होगा डायमीटर में, स्टेट पैरेलल होगा। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। जो गोल्जी सिस्टर्नी होता है उसमें नियर डिस्टेंस होगा कॉन्वेक्स फेस या जिसको फॉर्मिंग फेस कहेंगे, और कॉन्केव फेस होगा जो कि मैच्योरिंग फेस होगा। जो ट्रांस और सिस और ट्रांस फेस होते हैं बच्चों इंटरली डिफरेंट होगा बट इंटरकनेक्टेड होंगे। जो गोल्जी अपरेटस होगा प्रिंसिपली पैकेजिंग करेगा मटेरियल को जो कि डिलीवर्ड होगा इंट्रासेलुलर टारगेट्स में या सेक्रेशन आउटसाइड द सेल्स। मटेरियल पैकेज्ड होगा इन द फॉर्म वेसिकल्स और फ्यूज होगा विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस और मूव करेगा मैच्योरिंग फेस। और ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों गोल्जी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होगा राइबोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि मॉडिफाई होगा सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस में जब वो रिलीज होगा ट्रांस फेस से। गोल्जी अपरेटस में जो इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के लिए। लाइसोसोम्स क्या बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स से जो कि फाउंड होता है पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। ये रिच होता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेस लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव एसिडिक पीएच। ये कैपेबल होगा डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। वैक्यूल क्या होगा बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड इसमें साइटोप्लाज्म होगा इसमें एक्सेटरी प्रोडक्ट होगा ठीक है जो कि यूजफुल नहीं होता सेल्स के लिए। बाउंड होगा सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल्स को। प्लांट में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल। और जो कंसंट्रेशन होगा स्लाइटली हायर होगा वैक्यूल में देन इन साइटोप्लाज्म। अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा बच्चों। और प्रोटिस्टा में क्या होगा फूड वैक्यूल होगा जो कि इनगल्फ करेगा फूड पार्टिकल्स को। तो पहला यहीं तक रखेंगे बच्चों ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होगा अमीबा में होगा और फूड वैक्यूल को किसमें होगा प्रोटिस्टा में होगा। वैक्यूल बाउंड होगा सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होगा प्लांट सेल में कितना ऑक्यूपाई करेगा 90% ठीक है। और फॉर्म्ड लाइसोसोम्स कैसे फॉर्म होता है पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस किसका इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का। कॉन्वेक्स कॉन्केव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस है सिस फेस। ट्रांस फेस क्या होते हैं इंटरनली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं बच्चों ठीक है। तो बाकी माइटोकॉन्ड्रिया से अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तब तक के लिए थैंक यू।